नमस्कार नीमच, आप देख रहे हैं प्रदेश हलचल में हूं आपके साथ महेश। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर हमारा शहर हमारा नेता कैसा हो, उसको लेकर सरवानिया महाराज नगर परिषद पहुंचे हैं। यहां पर देखा जा रहा है कि वार्ड क्रमांक जो 14 है, यहां पर 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में इस वक्त हमारे साथ में भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी रूपेंद्र जैन युवा नेता हमारे साथ में, उनसे बात करेंगे आखिर पार्षद क्यों बनना चाहते हैं, विकास को लेकर क्या सोचे। रूपेंद्र जी, सबसे पहले जानना चाहूंगा पार्षद बनने के पीछे क्या मंशा है, पार्षद क्यों बनना चाहते हैं आप? पार्षद बनने के पीछे मंशा सिर्फ एक ही है, जनता की सेवा, मेरे वार्ड वासियों की सेवा। राजनीति में कितने साल से आप सक्रिय हैं और कितने समय से जनता के बीच जा रहे हैं? राजनीति में लगभग मैं पिछले 15 सालों से सक्रिय हूँ। मैं पहले विद्यार्थी परिषद के माध्यम से सेवा कार्य करता था। उसके बाद मुझे पार्टी ने विभिन्न दायित्व सौंपे हैं। लगातार उन सभी दायित्वों पर खरा उतरने की पूरी कोशिश की है। अभी देखा जा रहा है 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। 2 कारण बताए जनता आपको क्यों पसंद करे। जनता मुझे पसंद करे उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण है कि मैं जनता के सेवक के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। मैं सभी से निवेदन कर रहा हूँ कि मुझे अपना सेवक माने, अपना बेटा माने, मुझे चुने। और लगातार मैं इस वार्ड में सक्रिय हूँ। लगातार इस वार्ड से मेरा पारिवारिक संबंध है। इस वार्ड के सभी सदस्यों से मेरा पारिवारिक संबंध है। तो मैं अपने परिवार के बीच से ही इस वार्ड में आया हूँ। कांग्रेस और आप पार्टी आरोप लगा रही है कि भाजपा की परिषद में भ्रष्टाचार हुआ है, विकास के नाम पर चला। इसको लेकर क्या कुछ कहेंगे, हकीकत क्या है? कांग्रेस का काम ही आरोप लगाना है। कभी उन्होंने विकास कार्य किए नहीं है। जो भी विकास कार्य हुए हैं वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किए हैं और आगे भी भारतीय जनता पार्टी ही करेगी। कांग्रेस भ्रष्टाचार का आरोप लगाना या इस प्रकार के आरोप लगाना केवल वो आरोप तक ही सीमित है। आरोप कभी वो इस विकास के कार्य को कभी लेके आगे आई नहीं है। सरवानिया में विकास की हकीकत क्या है? विकास, सरवानिया का विकास आज के पहले, हम 7 साल पहले जब हम सरवानिया की तस्वीर देखते थे तो सरवानिया के जो पिछले जो पूर्व जो सरपंच थे उन्होंने सरवानिया की क्या स्थिति कर दी थी। और आज जो हम सरवानिया देखते हैं तो सरवानिया हमारे नगर के रूप में विकसित हो चुका है। हर गली मोहल्ले में आज हमें पक्के मकान दिखाई देते हैं। वो सब भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। हमारे जो सीसी रोड है वो हम सीसी रोड देखें, स्ट्रीट लाइट देखें, हमारे जो पानी की जल व्यवस्था देखें, स्वच्छता अभियान देखें, सभी भारतीय जनता पार्टी की नगर परिषद की देन है, जिनकी वजह से आज हमारा शहर बहुत ही अच्छा और उत्तम शहर की श्रेणी में आ रहा है। 15 वार्डों में चुनाव हो रहे हैं। इस बार देखा जा रहा है कि कांग्रेस के साथ साथ आप पार्टी और निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में। क्या लगता है आप भी एक चुनौती बनेगी, क्योंकि कई निर्दलीय उम्मीदवार जो है भाजपा की बस में जा चुके हैं और कई निर्दलीय बाजार में चुनावी मैदान में भी दिखाई दे रहे हैं। क्या लगता है कितना चुनौती बड़ा है और जीत को लेकर क्या कहना है आपका? जीत को लेकर हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हमारे नगर परिषद सरवानिया महाराज के 15 में से 15 ही वार्ड भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे और हमारी जो परिषद की जो बोर्ड है वो हमारा भारतीय जनता पार्टी का ही बैठेगा। माना जाता है कि अध्यक्ष के लिए भी सामान्य की सीट है। आप भी सामान्य से आते हैं, कई उम्मीदवार चुनावी मैदान में। मंत्री जी के काफी करीबी आप माने जाते हैं। क्या लगता है अध्यक्ष के जीतने के बाद दावेदारी करेंगे, क्या है? भारतीय जनता पार्टी में कोई भी व्यक्ति किसी का करीबी नहीं होता है। वो पार्टी के सभी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी ही सभी को दायित्व देती है। हमें पार्टी जो भी दायित्व मुझे देगी मैं उसका पूर्णतः श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। जीत को लेकर क्या लगता है, आखिरी सवाल करना चाहूंगा, कितने वार्डों में भाजपा परचम लहराएगी? 15 में से 15 वार्ड जीतेगी। अध्यक्ष किसका बनेगा? अध्यक्ष भाजपा का बनेगा। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत जो उम्मीदवार हैं रूपेंद्र जैन, जो यहाँ पे थे। इन्होंने कहा है कि किस प्रकार से विकास को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच जा रही है, मुद्दों को लेकर चुनाव किए जा रहे हैं। और एक लास्ट सवाल और मैं इनसे करना चाहूंगा, अब अगर आप चुनाव जीतते हैं, नगर को लेकर क्या विशेष रूपरेखा में विकास बोल रहे हो गया है, तो आगामी क्या मुद्दे हैं जिनको जनता के बीच आप लेके जा रहे हैं? लगभग सरवानिया महाराज का विकास बहुत सारा हो चुका है, लेकिन विकास कभी खत्म होता नहीं है। विकास की आवश्यकता लगातार होती रहती है। तो जो कुछ शेष काम बचे हैं वो भी हम करने की कोशिश करेंगे। शहर को और उत्तम बनाने की और अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे। कुछ नई प्लानिंग आपने सोची है? क्योंकि आप जा रहे हैं, कहीं के सामान्य से आते हैं, हो सकता है आगे जाके अध्यक्ष बने, पार्टी मौका दें, या आप एक पार्षद भी बनते हैं, तो विकास को लेकर कोई नई रूपरेखा, युवा हैं इसलिए उम्मीदें शहरवासियों को, तो कोई नई प्लानिंग करी है आपने? शहर में एक हमारे आसपास में जो बरखेड़ा है, बरखेड़ा के पास में एक बायोटेक्नोलॉजी पार्क आने वाला है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे शहर के युवाओं को हम बायोटेक्नोलॉजी पार्क से जोड़कर वहाँ पर रोजगार दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे, जिससे कि हमारे शहर के युवा रोजगार प्राप्त करें। और वहाँ से, चूंकि हमारे शहर में अगर सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा,
इनकम बढ़ेगी तो शहर का विकास होगा। तो उसी तरह से हम युवाओं को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करें। उसके लिए हमें चाहे कुछ प्रोग्राम रखने पड़े, ट्रेनिंग प्रोग्राम रखने पड़े, या किसी प्रकार की कोई नई छोटे लघु उद्योग या इस तरह के, हमारे माननीय मंत्री जी जो हैं वो लघु विकास मंत्री हैं, लघु उद्यम के मंत्री हैं। तो स्वाभाविक है कि हम हमारे प्रयास करेंगे कि हमारे युवाओं को, कुल मिला के युवा भी आपकी प्राथमिकता में है। जी, युवा मेरी प्राथमिकता में। ये थे हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी वार्ड नंबर 14 से रूपेन्द्र जी जैन थे। हालांकि देखना होगा कि 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, आप पार्टी से निर्दलीय प्रत्याशी भी चुनावी मैदान में दिखाई दे रहे हैं। जनता किसे पसंद करती है और साथ ही साथ 15 ही सीटों पर जीत का भाजपा दावा कर रही है, तो अध्यक्ष का ताज किसके सर होता है और जीत का परचम कौन लहराता है?